किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, अभी हमने जो बेल वर्गीय फसलें हैं वो ज़्यादा लगाई हुई हैं। जैसे हमने खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा या रिच गार्ड तोरई किसानों ने लगाई है, या करेला लगाया है, या बोटल गार्ड जिसको हम लौकी कहते हैं लगाया हुआ है, स्क्वाश लगाया है, पम्पकिन, काशी फल की खेती किसान कर रहे हैं। यानी कि अभी जो हमने फसलें लगाई हुई हैं, ज़्यादातर जो हमारी बेल वर्गीय फसलें हैं वो हमने लगाई हुई हैं। तो देखिए, बेल वर्गीय फसलों के अंदर एक कीट का अटैक हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में जानते हैं लाडली के नाम से। अंग्रेजी में हम कह देते हैं इसको रेड पम्पकिन बीटल कह देते हैं, और इसको कुकरबिट्स बीटल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो कुकरबिट्स फैमिली की फसलें हैं यानी कि बेल वर्गीय फसलें हैं, उनमें इसका अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, ये हमारी फसलों की पत्तियों को ही डैमेज नहीं कर देता है, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि केवल इसका जो एडल्ट है वो हमारी पत्तियों को खाता है और पत्तियों को बिल्कुल छलनी कर देता है। और देखिए, इसका जो लार्वा है वो हमारी फसलों की जड़ों को खाकर डैमेज करता है। जी हाँ, इसका जो लार्वा है वो जड़ों को डैमेज करता है, और वो हमारी जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तना होता है, उसके अंदर भी घुसकर उसको भी खोखला करने का काम करता है, जिससे हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है और बहुत तेज़ी से पौधा सूखने लगता है। तो इसलिए जो रेड बीटल है, लाडली है, इसको हमें इनिशियल स्टेज में कंट्रोल कर लेना चाहिए। और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक इसी की तरह दिखने वाला एक मित्र कीट भी होता है, जिसको हम लेडी बग के नाम से या लेडी बर्ड बीटल के नाम से जानते हैं। वो भी हूबहू कुछ इसी तरीके का दिखता है। तो कभी कभी किसानों को वो खेतों के अंदर नज़र आता है, तो किसान क्या करते हैं, उसको मारने के लिए स्प्रे दे देते हैं। बल्कि वो जो होता है हमारा एक मित्र कीट होता है, जो हमारी फसलों के अंदर जो हमारे हानिकारक कीट हैं, जैसे कि थ्रिप्स, माइट्स, हमारा वाइट फ्लाई, तो इनके अंडों को खा करके वो नष्ट कर देता है। यानी कि वो इनको खाता है, इनके एग को खाता है, या इनका जो निम्फ होता है उनको खाता है। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो किसान उसको भी हानिकारक कीट समझकर स्प्रे देना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। एक तो कीटनाशक पे पैसा वेस्ट होता है, दूसरा हमने वो ही मित्र कीट मार दिया जो हमारी फसलों पे हानिकारक कीटों को आने से रोकता है। तो इसलिए आपको उसकी पहचान भी ज़रूरी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा हानिकारक कीट होता है लाडली के नाम से या रेड पम्पकिन बीटल के नाम से आप जानते हैं, तो इसको आप जल्दी ही कंट्रोल कर दें। जैसे ही आपको दिखाई दे तो इनिशियल स्टेज में कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा स्प्रेड होगा तो उतना ही ज़्यादा इसका लार्वा भी बनेगा, जो सॉइल के अंदर हमारी फसलों की जड़ों को डैमेज करेगा। तो जल्दी से इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो देखिए, इनिशियल स्टेज यानी कि शुरुआती अवस्था में कंट्रोल के लिए जो बेस्ट व सस्ते कीटनाशक हैं, उनमें हमारा पहला आता है, आप देख सकते हैं, ये आशीर्वाद कंपनी का है, जो हमें बाज के नाम से मिल जाता है। इसके अंदर टेक्निकल होता है प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, दो टेक्निकल हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ज़रूरी नहीं कि आपको बाज ही लेना है जो आशीर्वाद कंपनी का आता है। आप जिसके कोई भी अन्य भी ब्रांड है जिसके अंदर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कोई भी आपका ट्रस्टेड ब्रांड है जिसके अंदर सेम टेक्निकल हो, आप वो ले सकते हैं। आपको ब्रांड पे फोकस नहीं करना है, आपको टेक्निकल ध्यान रखना है। तो ब्रांड वो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं तो वो ले लें। आप स्प्रे कर दें 2 ml पर लीटर के हिसाब से, तो ये इनिशियल स्टेज में अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। दूसरा सस्ता टेक्निकल आता है हमारा टाटा का नगाटा के नाम से, जिसमें एथियन प्लस साइपरमेथ्रिन होता है। तो ये भी आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। तो एथियन प्लस साइपरमेथ्रिन ये भी अच्छे से कंट्रोल करता है शुरुआती अवस्था में लाडली को। इसकी भी आपको डोज रखनी होगी, 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा हमारा और भी ज़्यादा इफेक्टिव और वो भी थोड़ा सस्ता ही कीटनाशक है, जो हमें धनुका का फैक्स के नाम से देखने को मिल जाता है। इसके अंदर टेक्निकल होता है फिप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन में। ये टेक्निकल जिस ब्रांड में मिले आप वो ले सकते हैं। तो इसको भी हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं। तो ये भी रेड बीटल को, लाडली को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर देता है। अब चलते हैं, यदि स्प्रेड ज़्यादा हो गया यानी कि ज़्यादा ही अटैक आपके खेत के अंदर है, तो फिर थोड़े एक्सपेंसिव कीटनाशक की तरफ आपको जाना पड़ेगा। उसमें हमारा पहला आता है कोराजन इंसेक्टिसाइड। कोराजन आप FMC का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो इसको 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए, तो ये बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर देगा। यदि ज़्यादा भी स्प्रेड हो रहा है तो उसको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर देगा। उसके साथ दूसरा आता है हमारा फेम इंसेक्टिसाइड। तो फेम के
के अंदर जो टेक्निकल होता है फ्लूबेंडियामाइड होता है, तो आप उसका भी स्प्रे ले सकते हैं। वो भी 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना होता है। वो भी बहुत इफेक्टिव तरीके से इसको कंट्रोल कर देता है। उसके साथ साथ स्पिनोसाइड आता है या डेलीगेट आता है, तो हम इनका भी ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चले जाते हैं, तो हम इनका ही ले सकते हैं। तो ये इनमें से अगर ज़्यादा है तो आप कोराजन फेम का यूज कर सकते हैं, और कम है तो जो मैंने सस्ते कीटनाशक बताए आप उनका यूज कर सकते हैं। और देखिए ज़्यादा अटैक होने पे तो आप चाहें तो ड्रिंचिंग भी कर लीजिए। उसमें क्लोरोफोरिफॉस ले सकते हैं, 20% जो आता है उसका ड्रिंच आप कर सकते हैं, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो लार्वा है ज़मीन के अंदर जड़ को डैमेज कर रहा है, तो वो भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा और इफेक्टिव आपको कंट्रोल मिलेगा ड्रिंच और स्प्रे करेंगे तो कोराजन या फेम का स्प्रे कर लें, और वो जो हमारा क्लोरोफोरिफॉस आता है उसका आप ड्रिंच कर लें, तो आपका जो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। देखिए इसकी पहचान करना भी ज़रूरी है। जो हमारा बेनिफिशियल कीट है, यानी कि लाभकारी कीट है, और हानिकारक कीट है, दोनों के बीच में आपको पहचान होनी चाहिए। देखिए जो हमारा बेनिफिशियल कीट होता है, यानी कि जो लाभकारी कीट होता है, जो हानिकारक कीटों को खाता है हमारी फसलों पर, वो भी हमें रेड कलर का दिखता है, सेम इसी की तरह होता है, इसी की तरह वो फ्लाई करता है, यानी कि उड़ता भी है। लेकिन आप उस पर ध्यान से देखेंगे तो उस पर आपको ब्लैक कलर के डॉट नज़र आ जाएंगे। ब्लैक कलर के अगर डॉट नज़र आ रहे हैं तो समझिए वो बेनिफिशियल कीट है। वो थोड़ा राउंड आकार का भी होता है, यानी थोड़ा राउंड शेप में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी होगा। जो हमारा हानिकारक कीट है वो थोड़ा लेंदी होगा, और उस पर जो ब्लैक डॉट है, काले धब्बे, वो नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए अगर हमें लेडी बग नज़र आए तो आप स्प्रे ना करें, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो हानिकारक कीटों को खाकर नष्ट करेगा, उसकी पॉपुलेशन को तो आप बढ़ने दें। लेकिन हाँ, ये हानिकारक कीट नज़र आए तो इसको तुरंत आप कंट्रोल कर लें। जो मैंने कीटनाशक बताए, तो आपका इफेक्टिव कंट्रोल मिल जाएगा। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।